तो गाइज ये जो आप बुक देख रहे हो ये है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। सो आज हम इस बुक को रिव्यू करेंगे। ये नया बुक नहीं है, लेकिन ये बुक जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो नया पुराना के बारे में आपको नहीं सोचना है, राइट। तो इसके जो ऑथर है, ये 3 ऑथर हैं, के.एफ. रेली, एम.पी. हॉबसन एंड एस.जे. बेंस। तो इसको हम सीधा रेली हॉबसन बेंस बोलते हैं। ठीक है, रेली हॉबसन बेंस। तो ये जो है सो ये बुक ग्रेजुएशन लेवल का है और एमएससी लेवल का भी है। ठीक है, तो इसमें जो है जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कंटेंट्स जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहले कंटेंट्स दिखा देता हूँ, इसके बाद कोई एक कंटेंट का चैप्टर दिखा दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक मतलब किस वे में लिखा गया है और क्या फ़ायदा है इस तरह की बुक पढ़ने का। तो प्रीलिमिनरी अलजेब्रा है, अलजेब्रा का बेसिक चीज़ें दिया गया है। प्रीलिमिनरी कैलकुलस है, कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, इस सब का बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका जो है सो पूरा डिटेल में नॉलेज आपको मिलेगा। सीरीज एंड लिमिट्स का दिया गया है बहुत अच्छा से। पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया गया है, जो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं वो सब। मल्टीपल इंटीग्रल्स दिया गया है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये सब रहता है इसमें। वेक्टर अलजेब्रा है, स्केलर वेक्टर, ये सब दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सब दिया गया है। मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेसेस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है मैथमेटिकल फिजिक्स में। नॉर्मल मोड्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वेक्टर कैलकुलस से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वेक्टर कैलकुलस में जो जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स आता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उस सब में कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे, वो सब दिया गया है। लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरम्स रहेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम रहेंगे, स्टोक्स थ्योरम रहेंगे, इसके एप्लीकेशंस होंगे और भी बहुत कुछ होंगे। फॉरियर सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वेव्स एंड ऑसिलेशंस को पढ़ने के लिए है और क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन सबको सोल्व करने के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब को सोल्व करने के लिए, और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। ये हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, हायर ऑर्डर का, जिसमें ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, विद लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको सोल्व कैसे करेंगे ये सब आपको दिया रहेगा। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन है। आइगन फंक्शन मेथड फॉर डिफरेंशियल, इसको से सोल्व कैसे करेंगे। स्पेशल फंक्शन, लीजेंड्री फंक्शन, एससीबी, ये सब फंक्शन दिया गया है। इसके बाद आता है क्वांटम ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर, नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल आपको मिलेंगे, उसका यूज मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पार्शियल डिफरेंस उसका सॉल्यूशन दिया गया रहेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड अदर मेथड्स दिया गया है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रल इक्वेशंस है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, टेंसर्स हैं, ठीक है, ये एमएससी लेवल का टॉपिक है, राइट। न्यूमेरिकल मेथड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ग्रुप थ्योरी है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। मैं किसी एक चैप्टर को, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर को ही दिखा रहा हूँ, तो आप समझ जाएं। प्रीलिमिनरी अलजेब्रा है, तो देखो आप इस तरह से टॉपिक वाइज को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया रहता है। इस बुक का एक मेन खास बात यह है कि इसमें थ्योरी बहुत डिटेल में दिया रहता है, खूब अच्छा से एक्सप्लेन किया रहता है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देगा बीच बीच में सोल्व करने के लिए, और लास्ट में एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी रहेगा, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दे देगा, और इसी तरह से जो है सो आगे बढ़ता जाता है। और लास्ट में देखोगे, देखो जैसे इसमें लास्ट में है, तो ये अनसॉल्व प्रॉब्लम भी रहेंगे और इसके हिंट्स भी रहेंगे। यहाँ से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, और इसके हिंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, हिंट्स और आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है
इस बुक की ये बहुत खासियत बात है। तो ये जो है सो ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। बहुत सारे मैथमेटिकल फिजिक्स के बुक होते हैं, जैसे HK दास का हो गया, मेरियल बोल्स का हो गया, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इस बुक में जो थ्योरी दी है वो डिटेल में दी है। और दूसरा चीज़, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया गया है, वो सभी टॉपिक जो दूसरे बुक में हो सकता है नहीं हो, वो इसमें दिया गया है। मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत सारा इसमें टॉपिक है। आई थिंक इसमें जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें गिनती तो नहीं कर सकता, अब गिन लेना क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। बहुत सारा इसमें चैप्टर्स दिया गया है, ठीक है। तो ये खासियत बात है। दूसरा का थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके डिमेरिट्स ये है ना कि दूसरे बुक में किसी किसी बुक में देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन रहते हैं टॉपिक वाइज। इसमें सो नहीं है, किसी में 1 प्रॉब्लम मिलेगा, किसी में 2 प्रॉब्लम मिलेगा। ये थोड़ा सा डिमेरिट है, लेकिन ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छा है दूसरे कंपेयर के बुक में। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो किसी भी बुक खरीदने से उसका रिव्यू देख लो, PDF पढ़ लो, तब जाके बुक खरीदो। थैंक यू।